हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल, जिसमें आज मैं करवाने वाली हूँ आपको सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2024-2025 करिकुलम का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू सब टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पिछले सेशन में हमने देखा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर कहना कि इस वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक चैनल है जो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां हम 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जितने भी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर हैं वो हाई क्वालिटी में प्रोवाइड होते हैं, वो भी 100% फ्री। एज वेल एज स्टूडेंट्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड स्टूडेंट्स वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो फटाफट से हमारे साथ जुड़े एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। एक एक चीज हम आपको सिस्टमैटिकली पढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल सिक्वेंशली, जिससे आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो हमारा टारगेट है बिजनेस में लाना 80 on 80, क्योंकि 20 नंबर तो आपके हाथ में है। सो 20 नंबर भी आपको लाना है ताकि 100 में से 100 आए। एंड येस, इट इज पॉसिबल इफ यू हैव अ ग्रिप ऑन आंसर राइटिंग, इफ यू आर नॉट लेजी विद द रिविजन एंड इफ यू आर एबल टू राइट आंसर्स प्रॉपरली ऑन अ डेली basis, you are practicing it and revision is your key to success. So these are the 4-5 factors which are extremely relevant when it comes to the preparation of business studies. Let's proceed with the preparation and the understanding of the topic importance of financial planning. छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से अपन इसको कवर करते हैं। So students, financial planning क्या होता है? पैसे की प्लानिंग। एक बिजनेस आने वाले समय में पैसे को कैसे यूज करेगा, कितना यूज करेगा, कहाँ यूज करेगा, है ना। क्या बोला मैंने, कैसे यूज करना है पैसा, हाउ the money is to be used, where the money is to be used, when the money is to be used and how much money is to be used। इन सब का आंसर ही है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है, हाउ व्हेन वेयर व्हेन हाउ मच, ये हमने आज ही डिसाइड कर लिया है। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट part of overall planning of any business enterprise. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of availability and timing of the funds and helps in smooth functioning of the organization, है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट। सो जितने भी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, हम इसको लिखते जाएंगे एंड इसको अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ में मैं आपको इसके कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स क्लियर करवाती जाऊंगी। सो फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। सो फ्यूचर में क्या होगा अलग अलग सिचुएशन में, हम उसको आज ही फोरकास्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाय डूइंग सो इट हेल्प्स द फर्म टू फेस इवेंचुअल सिचुएशन इन अ बेटर वे। इन अदर वर्ड्स, इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल इज प्रिडिक्टेड, है ना। हाउएवर इट मे हैपन दैट द ग्रोथ रेट इवेंचुअली टर्न्स आउट टू बी 10 or 30। मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी डिफरेंट इन दीज सिचुएशंस। ओके, सो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बट हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं फ्यूचर को। बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ दीज 3 सिचुएशन, द मैनेजमेंट में डिसाइड what must be done in each of these situations. The preparation of alternative financial plans is to meet different situations is clearly of the immense help in running the business smoothly. आपके NCERT में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, हम आपको पूरी चीज़ें पढ़ाते हैं NCERT की एक एक लाइन, बट मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है कि चीज़ों को एक ही तरह से बार बार लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, बाय प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ दीज 3 सिचुएशन द मैनेजमेंट में डिसाइड व्हाट मस्ट बी डन। फिर नीचे देखिए क्या लिखा है, दिस प्रिपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान टू मीट डिफरेंट सिचुएशन इज क्लियरली ऑफ इमेंस हेल्प इन रनिंग, है ना। सो ये बहुत काम आएगा, बिजनेस को मदद करेगा कि इसमें क्या करना है, एक ही बात है ना। सो
बेसिकली एक ही बात को घुमा घुमा के बार बार बोल दिया जाता है, बट मतलब वही होता है. सो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन. सो सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर सिचुएशन. क्या बोला मैंने? बिकॉज इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर बिजनेस सिचुएशंस. ओके, सो यही हमारा बुलेट पॉइंट है. सो इट हेल्प्स द फर्म टू फेस इवेंचुअल सिचुएशन इन अ बेटर वे. इन अदर वर्ड्स, इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, a growth of 20% in sales is predicted. So however it may happen that the growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. Many times of expenses shall be different in these three situations. Okay, so students, that's why it is super important. Now let's proceed further. It helps in avoiding business shocks, surprises and helps the company in preparing for the future. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लानिंग करी, आपका एक बिजनेस है, आपने प्लानिंग करी कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, इतना पैसा अगर डूब गया तो मेरे पास ये बैकअप प्लान है. तो अगर कोई ऐसी सरप्राइजिंग सिचुएशन आती है ना, आप इतना शॉक नहीं होगे, है ना. तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो. अपने आप को आप क्या बोलोगे? येस, वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड. ओके, सो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, क्योंकि आप पहले से क्या हो? प्री प्लान्ड हो. ओके, now it helps in coordinating various business functions, example sales production functions, by avoiding clear policies and by providing clear policies and procedures. So पहले से ही पूरी प्लानिंग की हुई है तो सारे functions भी अलाइन चलेंगे, हाँ या ना, है ना. Now detailed plans of action prepared under financial planning reduce waste, duplication, efforts and gaps in planning. तो अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो ओवरलैपिंग नहीं होती, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते, गैप्स नहीं होते प्लानिंग में, एंड सारी चीज़ें सही होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्टली हम इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, एंड नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट, इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. ये सारे पॉइंट्स थे, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब आप बोलोगे मैम इसे याद कैसे करना है? मैं हूं ना, मैं आपको याद करवाऊंगी. चलिए, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. यस और नो? इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. याद रखो, क्या फोरकास्ट कर रहे हैं हम? डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन में क्या होगा. ठीक है, डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन में क्या होगा. जैसे ग्रोथ रेट जो है 10% या 30% हो जाता है, हमने 20% सोचा था, तो 10% होगा तो हम क्या करेंगे, 20% होगा तो क्या होगा, 30% होगा तो क्या होगा. हम पहले से ही फोरकास्ट करके रख रहे हैं. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करें, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स. ठीक है, थर्ड, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन. डिटेल्ड प्लान्स जो हैं वेस्टेज रिड्यूस करते हैं. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सबसे पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिखूंगी मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए. It helps in dealing with business shocks and surprises. Third, it prevents wastage and duplication or any gaps. ठीक है, फिर ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इसके बाद इट ट्राइज टू लिंक. हम टोटल 7 पॉइंट्स लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, हम 8 नहीं लर्न करेंगे, 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर. इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस, इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. ठीक है, सो इसके बाद फोर्थ पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, सो इट इज अ लिंक ऑफ प्रेजेंट विद द फ्यूचर. present with future. फिफ्थ पॉइंट की ध्यान रखूं, सो इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन.
सिक्स्थ, उसके बाद बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर हो जाती है. इट मेक्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. सो स्टूडेंट्स ये टोटल 7 पॉइंट है जो आपको लर्न करने, मेरे साथ लर्न करिए. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप लिखोगे इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, इट हेल्प्स इन डीलिंग विद द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स एंड प्रिवेंट गैप्स ऑल्सो. एंड उसके बाद इट इज अ लिंक ऑफ प्रेजेंट विद द फ्यूचर. इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. इट मेक्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर. ओके, आई होप these points are super beneficial to you. I have created like short forms of each and every point and must learn all these 7 points for examination purpose. 6 marks question आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, 4 marks question आएगा तो 5-6 points तो लिखने ही पड़ेंगे, है ना. So better होगा आप इन सारे points को learn करिए and these are just the headings. You have to explain these points when it comes to the examination. Okay, जिस तरीके से मैंने आपको explain किया हुआ है. Okay, so students that's all for the importance of financial planning. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. जाने से पहले आप सबको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स को ये बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको ई नोट्स, ई बुक्स प्रोवाइड करता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हमारी ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज ऑफ किंडरगार्टन टू क्लास 12 ऑन दिस चैनल एंड क्लास 6 टू क्लास 12 ऑन आवर हिंदी मीडियम चैनल. इस चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. अदर चैनल पर हम दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. वो सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्सेज आपको सब कुछ मिलते हैं. एज वेल एज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सिस्टमैटिक सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन हैव अ गुड डे. टेक केयर.